देने वाला घाटे में नहीं रहता। प्रकृति का नियम है, जो देता है वो पाता है, जो रोकता है वो सड़ता है। छोटी पोखर का पानी घटता, सड़ता और सूखता है, किंतु झरने में सदा स्वच्छता, गतिशीलता बनी रहती है और वो अक्षय भी बना रहता है। जो देने से इनकार करेगा, अजस्र अनुदान पाने की पात्रता से उसे वंचित ही रहना पड़ेगा। धरती अपना जीवन तत्व वनस्पति को देती है। धरती का कोष घटा नहीं, वनस्पति की सड़न से बना खाद और वर्षा का जल उसका भंडार भरते चले आ रहे हैं। धरती को देते रहने की साध उसकी मूर्खता नहीं है। वो जो देती है, प्रकृति उसकी पूरी तरह भरपाई करती रहती है। वृक्ष फल फूल पत्ते प्राणियों को देते हैं, जड़ें गहराई से लाकर उनकी क्षतिपूर्ति करती है। समुद्र बादलों को देता है, उस घाटे को नदियां अपना जल देकर पूरा किया करती हैं। बादल बरसते हैं, उन्हें समुद्र कंगाल नहीं बनने देता। हिमालय अपनी बर्फ गलाकर नदियों को देता है, नदियां जमीन को सींचती हैं। हिमालय पर बर्फ जमने का क्रम प्रकृति ने जारी रखा है, ताकि नदियों को जल देते रहने की उसकी दानवीरता में कमी न आने पाए। आज का दिया हुआ भविष्य में असंख्य गुना होकर मिलने वाला है। विश्वास रखो कि देने वाला खाली नहीं होता, प्रकृति उसकी भरपाई पूरी कर देती है। अखंड ज्योति, जुलाई 1974, पृष्ठ 1। आध्यात्मिकता की कसौटी। कोई भी मनुष्य इसलिए बड़ा नहीं कि वो अधिक से अधिक सांसारिक पदार्थों का उपभोग कर सकता है। अधिक से अधिक ऐश्वर्य जुटाने वाले तो बहुधा लुटेरे होते हैं। वे संसार को जितना देते हैं, उससे कहीं अधिक उससे छीन लेते हैं। हम मनुष्य की सेवा शक्ति को दृष्टि में रखकर ही उसे महान नहीं कह सकते। उसकी महानता की कसौटी ये नहीं हो सकती, क्योंकि उसके द्वारा परखे जाने पर तो अनेक पशु पक्षी भी उसकी श्रेणी में आ विराजेंगे। सभी जानते हैं कि चूहे, श्रृगाल, सुअर, कुत्ते, कौवे, गिद्ध आदि पशु पक्षी भी सड़े गले और मल मूत्रादि पदार्थों को खाकर वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। ये भी प्रकट है कि सड़े गले पदार्थों को शीघ्र ही हटा देने का जो उत्साह इन पशु पक्षियों में पाया जाता है, वो प्रायः हम मनुष्य कहलाने वालों में भी नहीं पाया जाता। अतएव न तो कर्म का परिणाम और न कर्मोत्साह ही महानता की कसौटी हो सकता है। अतः मनुष्य की परख उसके कार्य के परिमाण से नहीं, किंतु उस कार्य को प्रेरणा देने वाली भावनाओं से की जानी चाहिए। जैसा मनुष्य का भाव हो, उसे वैसा ही समझना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी तो कहा है कि सभी मनुष्यों की भावना, श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वो स्वयं भी वही है। अखंड ज्योति, मार्च 1948, पृष्ठ। सच्ची कमाई सद्गुणों का संग्रह। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई दोष न हो अथवा जिससे कभी गलती न हो। अतएव किसी की गलती देखकर बौखलाओ मत और न उसका बुरा जाओ। दूसरों को सीख देना मत सीखो, अपनी सीख मानकर उसके अनुसार बन जाना सीखो। जो सिखाते हैं खुद नहीं सीखते, सीख के अनुसार नहीं चलते, वे अपने आप को और जगत को भी धोखा देते हैं। सच्ची कमाई है उत्तम से उत्तम सद्गुणों का संग्रह। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सद्गुण से संपन्न है, परंतु आत्मगौरव का गुण मनुष्यों के लिए प्रभु की सबसे बड़ी देन है। इस गुण से विभूषित प्रत्येक प्राणी को संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा की भांति ही देखना चाहिए। सदैव उसकी ऐसी धारणा रहे कि उसके मन, वचन एवं कर्म किसी से भी जगत के किसी भी जीव को क्लेश न हो। ऐसी प्रकृति वाला अंत में परब्रह्म को पाता है। ये विचार छोड़ दो कि धमकाए बिना अथवा बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र, साथी, स्त्री, बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। सच्ची बात तो इससे बिल्कुल उल्टी है। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन, त्याग और निश्चल सत्य के व्यवहार से ही तुम किसी को अपना बना सकते हो।
अखंड ज्योति, जुलाई 1947, पृष्ठ 4 से 5।